Hello guys, welcome to the next part of 12th Science Mathematics. Today we are going to learn the part 4. Last part में आपने क्या देखा था guys कि finding the inverse by column transformation. उसके पहले की वीडियो में finding the inverse by row transformation. और आज ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि फाइंडिंग इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड. आपके बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इसका सम आए और ये बहुत ही इजी मेथड है. बाय दिस मेथड आप कोई भी मैट्रिक्स रहे, चाहे वहाँ पे रो अप्लाई करना है चाहे कॉलम अप्लाई करना है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. बट आप ये मेथड से बिना किसी भी रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज किए हुए भी आप इनवर्स फाइंड कर सकते हो. और ये मेथड सबसे इजी मेथड है. ये मेथड में रॉन्ग होने के चांस बहुत कम है. आपका खाली बेसिक कैलकुलेशन राइट होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन राइट होना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं. बहुत इजी मेथड है. तो एक 2x2 का मैट्रिक्स लेंगे एंड एक 3x3 का मैट्रिक्स लेंगे. तो ध्यान दीजिए अच्छे से. ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम बाय फाइंडिंग द इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड. ठीक है. अब इसमें क्या है गाइस, आपको माइनस फाइंड आउट करना पड़ेगा, को फैक्टर एलिमेंट्स फाइंड आउट करना होगा और को फैक्टर मैट्रिक्स. बहुत डिफिकल्ट नहीं, बहुत इजी है. आप सिर्फ 2 एग्जांपल ध्यान से देखिए ये लेक्चर वीडियो में और उसके बाद 2 बार 3 बार रिपीट कीजिए वीडियो. डेफिनेटली आपको इसके अलावा जो भी सम्स रहेंगे 2x2 या 3x3 के आप इनवर्स इजीली सॉल्व कर सकते हो. और ये इंपॉर्टेंट पार्ट है. ओके ठीक है, लेट्स स्टार्ट. ए मैट्रिक्स दिया है, मुझे उसका इनवर्स निकालना है बाय एडजॉइंट मेथड. तो सबसे पहले इनवर्स निकालने के लिए आपको मैंने कई बार बताया क्या करना है. आपको इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, वो कैसे मालूम पड़ेगा गाइस. इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है आपको चेक करना होगा. मैट्रिक्स सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है. सिंगुलर नॉन सिंगुलर कैसे मालूम पड़ेगा. डिटर्मिनेंट निकालो. अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आया तो नॉन सिंगुलर है, मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करना होगा. तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस 5 2 -3. आंसर कितना है गाइस, लेट्स सी. -2 माइनस माइनस प्लस 5 3 is 15. आंसर कितना है गाइस, 13, which is not equal to 0. So determinant is not equal to 0. A is non-singular, implies that A inverse exists. देखिए 2x2 का हो चाहे 3x3 का हो, आप ये 2 प्रॉब्लम एकदम अच्छे से बार बार देखिए. ट्राई टू अंडरस्टैंड. डेफिनेटली यू विल अंडरस्टैंड कि हाउ यू विल फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स. ठीक है. सबसे पहले क्या करो, आप माइनर एलिमेंट निकालो. माइनर एलिमेंट, माइनर बोला तो उसका नोटेशन मैं m से डिनोट करूंगा. बिफोर दैट ये एलिमेंट का पोजीशन क्या है. देखिए ये 1 1 है, 1 2 है, ये 2 1 है, ये 2 2 है. 2x2 के लिए 1 1 1 2 2 1 2 2. अगर नीचे भी एलिमेंट है तो 3 1 3 2 लाइक दिस वो कंटिन्यू होता है जितने भी टाइप का, जितने भी ऑर्डर का मैट्रिक्स रहेगा. तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपको माइनस फाइंड आउट करना होगा. माइनस कैसे निकालते हैं, 2x2 के लिए ध्यान दीजिए, 3x3 के लिए भी आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा. ठीक है, थोड़ा लेंथी होगा 3x3 का. सबसे पहले माइनर एलिमेंट्स निकालिए. माइनर एलिमेंट्स कितना क्वेश्चन है, 1 1 1 2 2 1 2 2. वो 4 एलिमेंट आपको -4 माइनस फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो पहले क्या करना है, m11. m11 कैसे निकालना है आपको, सी 1 1 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. तो इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जाने दो. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या बचा, 2. तो m11 2. फिर m12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 2, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम जाने दो. क्या बचा, -3. ये -3. m फिर 2 1 बिकॉज आगे कोई नहीं है तो m13 नहीं ले सकते आप. अब यहाँ पे सेकंड रो में आना पड़ेगा तो उसको मैं 2 1 बोलूंगा. 2 2 2 3 2 4 लाइक दैट. ये 2 1 है तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ये गया और ये गया. क्या बचा, सिर्फ 5 और m22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम गया. तो क्या बचा, सिर्फ -1. ये क्या मिला आपको, माइनर एलिमेंट्स. अब क्या करना है आपको, कोफैक्टर मैट्रिक्स का एलिमेंट्स फाइंड आउट करना है. कोफैक्टर मैट्रिक्स में तो उसको सी नोटेशन है, तो इसके लिए मैं इसका नाम देता हूँ. जैसे m11 निकाला वैसे आपको c11 c12 C21 और C2 ये 4 एलिमेंट्स फाइंड आउट करना होगा. ठीक है, बहुत इजी है. कैसे फाइंड आउट करेंगे, C11 है ना तो -1 पावर 1 + 1 इंटू m11. C12 है तो -1 पावर 1 + 2 m12. C21 है -1 पावर 2 + 1, दोनों को ऐड करिए m21. और C22 क्या है, -1 पावर 2 + 2 m22. m11 देखिए -1 पावर 2 -1 का स्क्वायर इंटू m11 कितना है 2.
ये क्या है -1 पावर 3 इंटू m12 क्या है गाइस -3 -1 पावर 2 + 1 3 m21 क्या है 5 इंटू 5 और लास्ट वाला -1 पावर 4 m22 क्या है -1। सो कितना आंसर मिला -1 का स्क्वायर 1 1 इंटू 2 2 -1 का क्यूब -1 इंटू -1 इंटू -1 कितना होगा -1 -1 इंटू -3 + 3 -1 का क्यूब -1 इंटू 5 -5 -1 रेज़ टू 4 -1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो कितना आएगा देखिए -1 पावर इवन नंबर 1 होता है -1 पावर ऑड नंबर -1 होता है तो -1 पावर इवन नंबर है ना 1 आएगा तो 1 इंटू -1 ये क्या मिला मुझे C का एलिमेंट्स मिल गया C1 C2 ये C11 C12 C21 C22। अब क्या करना है आपको गाइस कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना होगा आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स जो कि C से उसका नोटेशन है और वो क्या रहेगा C11 C12 C21 C22 लाइक दैट ओनली और इसका एलिमेंट्स आप पुट कर दीजिए C11 क्या है C11 इज 2 C12 क्या है 3 C21 क्या है -5 और C22 क्या है -1। ओके अब आपको क्या करना है adjoint of matrix A is nothing but the transpose of cofactor matrix। adjoint of A क्या होता है ट्रांसपोज जो cofactor matrix निकाला है आपने उसका ट्रांसपोज तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा रो becomes column next row becomes next column that's it ट्रांसपोज रो को कॉलम को रो में कन्वर्ट कीजिए adjoint of A आ गया। नाउ आप ये थोड़ा फॉर्मूला याद रखिए आप जो A इनवर्स होता है चाहे 2/2 करे चाहे 3/3 करे A इनवर्स इज नथिंग बट इक्वल टू 1 by determinant of A into adjoint of matrix A। so 1 by determinant of A कितना है 13 तो 1 by 13 adjoint of A क्या है ये मैट्रिक्स 2 -5 3 -1 that's it ये आपका इनवर्स है याद रखिए A इनवर्स इक्वल टू क्या होता है 1 by determinant of A into adjoint of A ये आप याद रखिए रिमेंबर दिस A इनवर्स इक्वल टू दिस फॉर्मूला और वो आपने फाइंड आउट किया पुट कर दिए माइनस निकालना है कोफैक्टर एलिमेंट्स निकालना है ये विल गिव द मैट्रिक्स C कोफैक्टर मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज दोगे तो आपको क्या मिलेगा एडजॉइंट ऑफ A दैट्स इट A इनवर्स इक्वल टू दिस फॉर्मूला पुट कर दीजिए ओके नाउ सॉल्व द प्रॉब्लम ऑन 3/3 मैट्रिक्स हां अब ये 2/2 का हो गया नोट डाउन विल गो फॉर 3/3 मैट्रिक्स ओके सिमिलर मेथड है माइनर एलिमेंट निकालिए फिर कोफैक्टर एलिमेंट्स कोफैक्टर मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ A और इनवर्स का फॉर्मूला ठीक है ओके नेक्स्ट है 3/3 मैट्रिक्स A मैट्रिक्स है आपका 1 2 3 -1 1 2 1 2 4 ओके सबसे पहले क्या करना है आपको इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है वो देखना है तो क्या करना है आपको डिटरमिनेंट ऑफ A निकालना है ठीक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ A कैसे निकालना है 3/3 का डिटरमिनेंट फर्स्ट एलिमेंट इनटू किसका डिटरमिनेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जाएगा क्या बचा 1 2 2 4 माइनस सेकंड नंबर इज दिस तो ये रो एंड कॉलम जाएगा इसके करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम जाएगा क्या बचेगा -1 1 2 4 प्लस थर्ड एलिमेंट 3 ये रो और ये कॉलम जाएगा ऑलरेडी आपने फर्स्ट सेकंड लेक्चर्स में पार्ट पे देखा है कि इनवर्स कैसे निकालना है बहुत सारे सम सॉल्व किया है ठीक है तो इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए 1 टाइम्स 4 1 are 4 -2 2 are 4 -2 टाइम्स ये कितना हो गया 4 into -1 -4 -2 हाँ प्लस 3 टाइम्स -2 -1 कितना आंसर है ये 0 हो गया -4 -2 -6 -2 कितना होगा गाइस +12 -2 -1 -3 plus 3 -9 is it -3 into +3 is -9 ये आ गया 12 -9 is 3 which is not equal to 0 अब क्या करना है not equal to 0 है that means A is non singular implies that इसका inverse will exist now let's start
अब वैसे काम करते हैं, आपको मैट्रिक्स नॉन जीरो मिल गया, ए इनवर्स एग्जिस्ट हो गया। अब ए इनवर्स फाइंड करने के लिए आपको एडजॉइंट मेथड यूज करना है। एडजॉइंट मेथड में क्या करना है आपको, अभी देखिए ये कौन सा एलिमेंट है, 1 1 1 2 1 3, फिर सेकंड रो में आने तो 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। तो सबसे पहले आप M11 फाइंड आउट कीजिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। M11 कैसे निकालना है, तो 1 और 1, हाँ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जाने दो, बाकी का डिटर्मिनेंट जो भी आया है 1 2 2 4, इज इट। ऐसे ही आप अभी M12 निकालोगे। M12 कैसे जाएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या बचा, -1 1 2 4। M13 क्या आएगा गाइस, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये एलिमेंट बचा -1 1 1 2। M अभी रो खत्म हो गया, नेक्स्ट रो पे आओगे तो 2 1, M21 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, क्या बचा, ये चार एलिमेंट बचा 2 2 3 4, हाँ 2 2 3 4। ऐसे ही M22 फाइंड आउट करोगे, M22 क्या आएगा, M22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, क्या बचा 1 1 3 4 1 1 3 4। और लास्ट में है इसमें सेकेंड रो के लिए 2 3, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, हाँ सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ये चार एलिमेंट बचा, सेकेंड रो गया थर्ड कॉलम गया, तो ये चार एलिमेंट बचा 1 2 1 2 1 2 1 2। ओके, मल्टीप्लाई कीजिए, डिटरमिनेंट निकालिए, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, 0 आएगा, -4 -2 -6 आया, -2 -1 -3 आया, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 -6 8 -6 is 2 4 -3, yeah this into this minus this 4 -3 is 1 2 -2 is 0। ओके, ये आपने क्या फाइंड आउट किया गाइस, अभी आपने सिर्फ माइनर एलिमेंट्स निकाल रहे हैं हम लोग। M23 हो गया सेकंड रो, अभी थर्ड का हो गया M31 क्या आएगा, 31 ये एलिमेंट है, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम क्या बचा 2 3 1 2 2 3 1 2। M32 मतलब 3 2, हाँ थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, क्या बचा 1 -1 3 2 1 -1 3 2। M33 मतलब क्या हो गया, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, क्या बचा 1 2 -1 1 1 2 -1 1, इज इट। इसका डिटरमिनेंट निकालिए, ये कितना हो गया 2 2 जा 4 -3 1 2 1 जा 2 2 प्लस हो जाएगा ना, बिकॉज दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस है, तो 2 + 3 5 और 1 + 2 3, इज इट। अब यहाँ पे क्या मिला आपको गाइस, यहाँ पे आपको मिला है सिर्फ माइनर एलिमेंट्स। नाउ व्हाट आई विल डू, I will find out the cofactor elements। cofactor मैट्रिक्स का एलिमेंट्स कैसे निकालना है, आपको बताया था लास्ट टर्म में, क्या C11 C12 C13 C21 C22, जैसे एलिमेंट ये निकालना है M के लिए, वैसे ही आपको C लिख के निकालना है, C23 C31 C32 C33, ठीक है। C11 कैसे निकालना है, लास्ट में हम लोग बताया था -1 पावर 1 + 1 into M11 -1 पावर 1 + 2 into M12। C13 के लिए -1 पावर 1 + 3 M13 -1 पावर 2 + 1 M21 -1 पावर 2 + 2 C22 है तो M22 -1 पावर 2 + 3 M23 -1 पावर 3 + 1 M31 -1 पावर 3 + 2 3 + 2 M32 और -1 पावर 3 + 3 क्या हो जाएगा M33। अब इसका आंसर, सबका आंसर आपके पास है, M11 का आंसर कितना है 0, तो 0 into एनी नंबर है 0। अभी क्या -1 पावर 1 + 2 -1 पावर 3 कितना आएगा, -1 का क्यूब कितना होगा -1, तो ये -1 हुआ, और M12 कितना है
-6, -1 into -6 +6, -1 पावर 3 + 1 कितना 4, -1 पावर 4 मतलब इवन नंबर है, ये आंसर 1 हो जाएगा, m13 खाली बचेगा, m13 कितना है -3, तो इसका आंसर आपको मिला -3, -1 पावर 2 + 1 मतलब -1 पावर 3, -1 पावर 3 मतलब -1, -1 into m21, -1 into 2 is -2, प्लस माइनस का ध्यान दीजिए, -1 पावर 2 + 2 4, तो ये 1 हो जाएगा, m22 खाली, m22 कितना है 1, -1 पावर 3 + 2 5, तो -1 into m23 0, तो 0 आंसर आएगा, कोई इशू नहीं। -1 पावर 4 ना, -1 पावर 4 1 हो गया, m31 कितना है 1, तो इसका आंसर 1 आएगा। -1 पावर 3 + 2 5 मतलब -1 है, -1 पावर 5, -1 पावर ऑड नंबर, 5 ऑड नंबर है, -1 पावर 5 -1 into m32 कितना आएगा 5 into -5 हो गया, फिर -1 पावर 6 था 1 हो गया, m33 3 है, तो ये आंसर हो गया 6। मुझे क्या मिला गाइस, अभी मुझे c के सारे एलिमेंट्स मिल गए। नाउ अब क्या करना है आपको, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना है। c कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होगा, C11 C12 C13 C21 C22 C23, थर्ड रो के लिए C31 C32 C33, इसका मैट्रिक्स का एलिमेंट पुट कर दीजिए। क्या हो गया, C11 कितना है 0, C12 क्या है 6, C13 कितना है -3, C21 -2, C22 1, C23 0, C31 1, C32 -5 और C33 कितना है 3। ये हो गया कोफैक्टर मैट्रिक्स। ओके, बहुत एग्जाम्स में कब देगा इस, आपको सिर्फ अगर माइनस पूछा है तो यहाँ तक सॉल्व करना है, कोफैक्टर एलिमेंट्स पूछा है तो ये फाइंड करना है, कोफैक्टर मैट्रिक्स पूछा है यहाँ तक फाइंड करना है। फिर अगर आपको एडजॉइंट ऑफ ए पूछ लिया है, एडजॉइंट ऑफ ए विल बी ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज निकालना है। इसका ट्रांसपोज क्या होगा, सी का ट्रांसपोज इसी है, इसका ट्रांसपोज रो का कॉलम है 0 6 -3 -2 1 0, ये रो को कॉलम है 1 -5 3, इज इट एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। नाउ आप अपना फॉर्मूला यूज कीजिए, अगर इनवर्स पूछा है तो a इनवर्स इक्वल टू क्या होता है 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a, 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ a कितना मिला आपको 3, सो 1/3 एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स आपने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है 0 -2 1 6 1 -5 -3 0 3, इज इट, ये आपका इनवर्स। अभी 3/3 के लिए आप ये 2-3 बार वीडियो देखिए गाइस, 3/3 का कोई भी सम है एडजॉइंट मेथड का, अगर आपको ये समझ में आया तो डेफिनेटली आपको बाकी सारे प्रॉब्लम समझ में आएंगे, इज इट, ओके, नोट डाउन दिस, हाँ।